चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां लखनऊ कानपुर को सीएम योगी सौगात दे रहे हैं। आपको बताया 42 इलेक्ट्रॉनिक बस की सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दे रहे हैं। आज की संख्या में कुल है। पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व के हिसाब से भी एक बहुत ही शुभ अंक माना जाता है। मैं समझता हूं कि इसके आज के बाद से हमारे 525 बसेस इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ये शुरू हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक बसेस एकमात्र ऐसा साधन नहीं है जो कि सिर्फ चलने के लिए उपयोग किया जाता है, परंतु इसमें अन्य सुविधाएं जो इसमें दी गई हैं, जैसे कैमरेज का उपयोग जो इसमें किया जाता है, तो इससे महिलाओं की सुरक्षा, बुजुर्ग लोगों की सुरक्षा एवं अगर कोई घटना होती है तो उसकी सारी रिकॉर्डिंग रहती है। इसको हम लोगों ने ICCC से भी कनेक्ट कर दिया है और मोबिलिटी प्लान में ये देखा जाता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है इससे प्रदूषण, पर्यावरण पे बहुत ही अच्छा असर पड़ता है, प्रदूषण रुकता है और इसको हम आगे लेके जाएंगे, जिसमें कि 700 बसेस फेम योजना के अंतर्गत ये किया गया है और इसको PPP के हिसाब से किया जाता है, परंतु राज्य स्तर से और केंद्र स्तर से इसमें सहयोग देके एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। हमारी कई लोगों से इसमें वार्ता हुई है जो कि इसके अनुभव को बहुत शेयर करते हैं कि उससे एक बहुत अच्छा लाभ आता है, एक बहुत ही अच्छा अर्बन एक्सपीरियंस है। इसको हम लोग अन्य शहरों में भी लेके जाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान बना रहे हैं जिसमें कि बसेस के अलावा अन्य साधनों से जो उपयोग करके शहर में आवागमन को सुदृढ़ किया जा सके और भी अच्छा एक्सपीरियंस हो, इस पे विभाग कार्यरत है। मैं सब लोगों का पुनः बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम में सब शरीक लिए। धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसको सर प्रदेश में सुरक्षित, सुगम, सुविधाजनक और प्रदूषण मुक्त नगरीय परिवहन उपलब्ध कराने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं माननीय नगर विकास मंत्री माननीय श्री अरविंद कुमार शर्मा जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके प्रेरणा के स्रोत और हम सबके पूज्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर बैठे हुए हमारे सहयोगी नगर विकास विभाग के राज्य मंत्री जी, गुरु जी, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी कह रहे थे कि इनको गुरु कहना ही ठीक है, हमारे साथ अधिकारीगण और हमारे समक्ष बैठे हुए हमारे भाइयों और बहनों, आप सबको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम बहुत व्यस्त है और उसमें से उन्होंने हमारे आपके लिए समय दिया है। मैं इस राज्य के तमाम नगर निकायों में रहने वाले तमाम नागरिकों की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं। आप सब ताली बजा करके हमारे साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद में शामिल होंगे। उसी प्रकार मैं अपने नगर निकायों के सभी कर्मचारियों की ओर से भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत भी करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। मित्रों, आप सबको ज्ञात होगा कि इस देश में नगरीय प्रशासन क्या होता है, वो 2014 से देश में और 2017 से उत्तर प्रदेश में देखने की, अगर मैं स्वयं इस बात का साक्षी हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो पहली बार शायद ऐसा हुआ इस राज्य में कि वरिष्ठ अधिकारियों को नगरों के, बड़े नगरों के जो महानगर थे या नगर निगम थे, उनके प्रशासन में लगाया गया। नहीं तो स्थानीय लुंज पुंज व्यवस्थाएं, कोई कैपेसिटी नहीं थी, कोई क्षमता नहीं थी, उसमें से निकाल करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने नगरीय व्यवस्था को लाया है। अभी बैठे बैठे हमको कह रहे थे कि देखिए नगरीय जो नगर पालिकाएं बनाने का, उनमें गाँव जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको जल्दी से पूर्ण कर लेना चाहिए। तो कितनी चिंता और कितना फोकस है नगरीय प्रशासन पर, ये उसका उदाहरण है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने पूरे नगर विकास परिवार की ओर से, नगरों में रहने वाले लोगों की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मित्रों, 3 छोटी छोटी बातें बता करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा। अपने देश में 35% जनता, लगभग 1/3 से ज्यादा जनता नगरीय क्षेत्रों में रहती है, शहरों में रहती है, लेकिन जो क्षेत्रफल है हमारे नगरों का, वो पूरे देश के क्षेत्रफल का मात्र 3% है। तो 35% आबादी 3% क्षेत्रफल के ऊपर रहती है। तो स्वाभाविक बात है कि वहाँ
समस्याएं बढ़ेंगी, वहाँ ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, ट्रैफिक का कंजेशन बढ़ेगा। तो इन सब बातों पे ध्यान देने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग के लिए बहुत बहुत आभारी हैं। दूसरी बात कि हमारे नगर जो हैं वो ग्रोथ सेंटर्स हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 ट्रिलियन की और उसी समय आने वाले 2-4 वर्षों में टॉप 10 में अपना स्थान बनाने में सफलता जिन्होंने प्राप्त की है। शेष 7 जो नगर निगम हैं उन्हें भी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए राज्य शासन की ओर से राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हम लोगों ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। और स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो कार्य आगे बढ़े हैं इसमें से ITMS की जो सुविधा है, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट की जो व्यवस्था है, उसने कोविड कालखंड में ICCC के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि पूरे जनपद में कोविड प्रबंधन में भी बेहतरीन मदद हम लोगों को की है। और उसी के मॉडल को हम लोगों ने न केवल अपने 17 स्मार्ट सिटी से जुड़े हुए नगर निकायों में बल्कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों में उस मॉडल को लागू करते हुए देश के अंदर कोविड प्रबंधन के एक बेहतरीन मॉडल को भी प्रस्तुत करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। प्रदेश के अंदर विगत 5 वर्ष के अंदर मेट्रो के संचालन में भी हमें सफलता प्राप्त हुई। आज देश के अंदर किसी राज्य के अंदर सर्वाधिक शहरी क्षेत्रों में मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश कर रहा है, जिनमें 5 शहर ऐसे हैं जहां पर हमारी वर्तमान में मेट्रो संचालित हो रही है। और आगरा में मेट्रो पर कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। विगत 5 वर्ष के अंदर नगरीय क्षेत्र में 17 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना की सुविधा से आच्छादित किया गया। तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी हम लोगों ने व्यक्तिगत शौचालय 9 लाख के आसपास इस प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित किए गए। सामुदायिक शौचालयों का भी निर्माण हुआ है। आज हम लोग जब देखते हैं, कोई भी जब लखनऊ में आता है, कानपुर में जाता है या उत्तर प्रदेश के किसी भी अन्य शहर में, सबसे पौराणिक जो सिटी है हमारी वाराणसी जाता है तो एक बात जरूर बोलता है कि सिटी बहुत सुंदर है, साफ सुथरी है। सुंदरता का मानक स्वच्छता से होता है और स्वच्छता है तो लोग उसके बारे में चर्चा भी करते हैं। और उस चर्चा का हिस्सा आज उत्तर प्रदेश बना है। प्रधानमंत्री जी का विजन था स्वच्छ भारत मिशन। जब 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हम लोग प्रदेश के अंदर भी उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके, यह एक दूर की कौड़ी थी। लेकिन आज ये सपना साकार हुआ है। प्रदेश के नगर निकाय भी स्वच्छ दिखाई दे रहे हैं। इस स्वच्छता का और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का और बुनियादी सुविधाओं की बेहतरीन उपलब्धता के लिए जो प्रयास हुए हैं, इसने तमाम जो वेक्टर बाउंड डिजीज थे उनको भी नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की है। प्रदेश के अंदर पर्यटन की सुविधाओं को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिली है। और इसीलिए मैं देख रहा था, मैं पिछले दिनों मुझे गोरखपुर में भी इलेक्ट्रिक बसेस को शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं जब अगले विजिट में गया तो मैंने पूछा, वहां पे पब्लिक से मैंने पूछा, मैंने कहा इलेक्ट्रिक बसेस चल रही कैसे लग रहा है? उन्होंने कहा साहब और भी लगते, और अलग अलग जगहों से मेरे सामने इस बात की डिमांड होने लग गई कि हमें हमारे शहर को भी, हमारे कस्बे को भी, या जो गोरखपुर सिटी के अंदर इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं इसके दायरे को थोड़ा बढ़ा देते। यानी इतनी मांग थी और पूरी भर करके जा रही हैं। मैंने नगर निकाय के साथ वहां बैठक की, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भी ये जो इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं क्या इनसे आपका खर्चा निकल पा रहा है? उन्होंने कहा हाँ, बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही हैं और लोगों की बड़ी डिमांड है। जिस भी रूट पर मैं गया इलेक्ट्रिक बसेस की, वहां की सुविधा की सबने सराहना की है। जब कॉमन मैन
जिसको राजनीति से कोई लेना देना नहीं, आपके कार्यों की सराहना करे तो ये मान करके चलिए कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और उस दिशा में इलेक्ट्रिक बसेज की सेवा आज यहाँ पर हम लोग 2 प्रदेश के सबसे बड़े जो नगर निकाय हैं, लखनऊ और कानपुर के लिए प्रारंभ करने जा रहे हैं। यद्यपि दोनों सिटी मेट्रो से भी जुड़ी हुई है, लेकिन मेट्रो की आधार बनेगी इलेक्ट्रिक बस सेवा। इसमें मेट्रो के विस्तार करने में भी प्रत्येक जो यात्री है, प्रत्येक नागरिक को वायु और ध्वनि प्रदूषण से मुक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराने में हमें इसके माध्यम से सफलता प्राप्त होती है। और मैंने इसलिए नगर निकाय से, नगर विकास विभाग से इस बात का आग्रह किया था। मुझे याद है अभी 10 दिन पहले मेरे पास दक्षिण भारत से एक सज्जन आए थे मिलने के लिए। वे मेरे पास आए तो बातचीत चल रही थी। उन्होंने कहा कि यहाँ पे नैमिषारण्य कहाँ पड़ता है। मैंने कहा नैमिषारण्य से आपका क्या मतलब है? क्योंकि जब वो अतिथि यहाँ आए थे तो मैंने उनको यहाँ पे नैमिषारण्य अतिथि गृह में ठहराया था। तो मैंने कहा हो सकता है नैमिषारण्य अतिथि गृह में ठहराए हैं इसलिए बोल रहे होंगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने कहा ये नैमिषारण्य कहाँ है? मैंने कहा यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पर। तो मैंने कहा आपका पूछने का उद्देश्य क्या है? उन्होंने कहा कि हमारी जो फ्लाइट आई है वहाँ से, उसमें से आधे से अधिक जो पैसेंजर थे वे नैमिषारण्य जाने वाले थे। तो आखिर नैमिषारण्य का महात्म क्या है? मैंने कहा नैमिषारण्य भारत की वैदिक और पौराणिक ज्ञान की आधार भूमि है। ये जितना भी लिपिबद्ध हुआ है, श्रवण परंपरा से उसको लिपिबद्ध करने का जो श्रेय जाता है वो नैमिषारण्य को जाता है। यानी हम लोग यहीं पे हैं। मैं लखनऊ के बहुत सारे लोगों से पूछा उसके बाद कि वे नैमिषारण्य के बारे में जानते हैं? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा कभी गए? कहा नहीं। मैंने कहा देखो दक्षिण भारत से लोग आते हैं, बड़ी श्रद्धा भाव के साथ नैमिषारण्य का दर्शन करते हैं, और वहां पर हम लोग उसको उस रूप में विकसित आज तक नहीं कर पाए। हजारों वर्ष पहले ये कार्य नैमिषारण्य में हुआ होगा, लेकिन हम लोगों ने उस सुविधा को जो वहां पे मिलनी चाहिए थी, जिसका वो हकदार था, हमें अपनी धरोहर के संरक्षण की हम बात करते हैं, और जहां से इस धरोहर को संरक्षित करने का बीड़ा हजारों वर्ष पहले उठाया गया था, वहां पर हमने उस धरोहर को संरक्षित करने के साथ ही उसके पर्यटन विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया। इस पर आज जहां पर्यटन और संस्कृति विभाग इस पर कार्य कर रहा है, वहीं मैंने नगर विकास विभाग से इस बारे में आग्रह किया कि इलेक्ट्रिक बसेज की कुछ सेवा लखनऊ से नैमिषारण्य के लिए भी प्रारंभ करने की तैयारी हो। और उसके लिए हो सकता है कुछ समय लगे, क्योंकि वहां पे चार्जिंग स्टेशन बनाने पड़ेंगे, अन्य सुविधाएं देनी पड़ेंगी। तब तक हमारी वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है, एक इस पर ध्यान देना। दूसरा, नैमिषारण्य को हम लोग बेहतरीन सुविधाओं से युक्त एक ऐसे स्थल के रूप में विकसित करें तो प्रत्येक भारतवासी को उस धरोहर के प्रति एक आत्मीयता का भाव प्रत्येक भारतवासी के मन में जागृत कर सके। क्योंकि ये जो वैदिक ज्ञान है, यह भारत का वह ज्ञान है, भारत की एक ऐसी धरोहर है जो विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है, मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है, प्रत्येक जीव के कल्याण के मार्ग प्रशस्त करता है, ब्रह्मांड के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। तो आखिर उस धरोहर को संरक्षित करने के लिए हमें जो प्रयास होने चाहिए, उस दिशा में आज नगर विकास विभाग के द्वारा ये प्रयास प्रारंभ हो रहा है कि इलेक्ट्रिक बसेज जो आज प्रारंभ होंगी, उनमें से कुछ हम लोग प्रारंभिक रूप में नैमिषारण्य तक संचालन करने की भी एक वैकल्पिक व्यवस्था इसके माध्यम से देंगे। और साथ साथ लखनऊ से पहले चरण में बहुत शीघ्र हम लोग यहाँ पर हेलीकॉप्टर की सुविधा भी यहाँ से नैमिषारण्य के लिए उपलब्ध करवाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु भी वहीं के रहने वाले हैं, तो मैं इस अवसर पर राकेश राठौर जी को बधाई दूंगा कि वे आज नैमिषारण्य के लिए इस बेहतरीन सुविधा को उपलब्ध कराने में, उनके नगर विकास राज्य मंत्री बनने के बाद ये सुविधा नैमिषारण्य को आज प्राप्त होगी। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से नगर विकास को, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को परिवर्तित करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। आज देश के अंदर सबसे अधिक नगर निकाय उत्तर प्रदेश के अंदर हैं,
लगभग 752 नगर निकाय हमारे पास वर्तमान में होने जा रहे हैं। इनका विस्तार हो रहा है। एक बड़ी आबादी हमारी अब नगर निकायों के दायरे में आ रही है। उनको उस प्रकार की बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर घर नल की जल जीवन मिशन की योजना को अमृत 2 के अंतर्गत अन्य प्रत्येक नागरिक को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति से जोड़ने के लिए भी जो कार्यक्रम चल रहे हैं वह अत्यंत सराहनीय प्रयास है और मुझे विश्वास है कि नगर